Hello everyone, warm welcome to my channel Learn and Upturn. In my today's video, I will talk about how to check your B.Ed कॉलेज रजिस्ट्रेशन। आज तक मैंने B.Ed से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस बनाई हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आज की वीडियो है, बिकॉज चाहे आप जितना भी नेट सर्फिंग कर लें, वीडियोस देख लें, सिलेबस देख लें, B.Ed से रिलेटेड आप कोर्स भी कर लें, बट अगर आपने सही कॉलेज चूज़ नहीं किया है, अगर आपकी कॉलेज को मान्यता ही नहीं मिली हुई है, तो आपका टाइम और कोर्स जो है वो बिल्कुल यूज़लेस हो जाएगा, वो बिल्कुल भी वैलिड नहीं रहेगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि रजिस्ट्रेशन क्या होती है, कैसे चेक करते हैं, कहाँ पर चेक करते हैं, और क्या एक बार अगर किसी कॉलेज को रजिस्ट्रेशन मिल जाए तो वो हमेशा के लिए, तो क्या वो परमानेंट रहती है एफिलिएशन या रजिस्ट्रेशन या मान्यता, जो भी बोल लीजिए। इन सारे टॉपिक्स को आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैंने अपनी चैनल पर B.Ed प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें मैं B.Ed से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस डालती हूँ। आप वो प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। मैंने पर्सनली B.Ed एमिट कर रखा है। तो विथ माय एक्सपीरियंस एंड वैलिडेशन ऑफ द कोर्स मैं आपको ये बता सकती हूँ। इस तरीके से जब आप स्कूलिंग करते हैं, आप जिस भी स्कूल से आपने 10th 12th किया या जिस भी कॉलेज से आपने ग्रेजुएशन किया है, वो हमेशा आप एफिलिएटेड मान्यता वाले कॉलेज से या मान्यता वाले स्कूल से करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये जो CBSE, ICSE या एकेडमिक काउंसिल, स्टेट एकेडमिक काउंसिल्स होते हैं, वेरियस इंस्टीट्यूशंस को मान्यता देते हैं। लाइक 10th तक आप CBSE, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन वाले स्कूल्स में पढ़ते हैं। ऐसे स्कूल्स को CBSE मान्यता देती है। उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को देखकर, सारी चीज़ों को देखते हुए स्कूल्स को एफिलिएशन या कॉलेजेस को एफिलिएशन दिया जाता है, कि ताकि एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो सारी चीज़ें भी मैंडेट होनी चाहिए, जो होनी ही चाहिए, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, क्लासरूम्स, फैकल्टी, लैबोरेटरीज़, लाइब्रेरीज़, जो भी सारी चीज़ों का जो एक मिनिमम नॉर्म्स है, जो डेकोरम है, वो अगर इंस्टीट्यूशन फुलफ़िल करती है तो उस इंस्टीट्यूशन को किसी भी एजुकेशन काउंसिल की तरफ से मान्यता मिलती है, एफिलिएशन मिलती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, स्कूल्स में आप CBSE एफिलिएटेड स्कूल्स में पढ़ते हैं, ICSE एफिलिएटेड स्कूल्स में पढ़ते हैं, या किसी स्टेट काउंसिल से एफिलिएटेड स्कूल्स में पढ़ते हैं, तब जब आप वहाँ से 10th या 12th की डिग्री लेकर निकलते हैं, तो आपकी जो वो डिग्री होती है वो वैलिड होती है, कि आपने CBSE, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से मान्यता प्राप्त किए गए स्कूल से, एफिलिएटेड स्कूल से आप पास होकर निकले हैं, जो सर्टिफिकेट की आगे आपको बहुत जगह पर ज़रूरत होती है और बहुत जगह पर उसकी वैल्यू होती है। और बहुत इम्पॉर्टेंट होता है सर्टिफिकेशन आपके पूरे करियर में, पूरे लाइफ में, एजुकेशन में, जॉब में, एवरीथिंग में। उसी तरीके से B.Ed जो होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, बैचलर्स ऑफ एजुकेशन, जो कि एक टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स है। B.Ed का जो दूसरा नाम है वो टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स भी होता है, ठीक है। जो कि B.Ed कॉलेजेस होते हैं, वहाँ पर आप देखेंगे लास्ट में लिखा होता है टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज। तो टीचर्स को ट्रेन किया जाता है, टीचर्स को बनाया जाता है इस कोर्स के थ्रू। तो इसकी जो मान्यता है, B.Ed की जो मान्यता है, वो NCTE से मिलती है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन। अगेन आई एम रिपीटिंग, फॉर टीचर्स एजुकेशन। मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी NCTE। तो NCTE की जो एजुकेशनल वेबसाइट है, जो ऑफिशियल वेबसाइट है होती है, वहाँ से जाकर आप चेक कर सकते हैं कि जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है वो कॉलेज NCTE से एफिलिएटेड है या नहीं। फर्स्ट पॉइंट, वेरी फर्स्ट पॉइंट ये हुआ कि वो कॉलेज को एफिलिएशन मिली हुई है या नहीं, और अगर मिली हुई है तो कौन से सेशन के लिए मिली हुई है। स्टार्टिंग में जब मैं आपको बता रही थी कि मैं इस वीडियो में क्या क्या टॉपिक्स कवर करूँगी, उसमें मैंने आपको ये भी बोला था कि क्या एक बार अगर किसी कॉलेज को एफिलिएशन मिल जाती है तो वो एफिलिएशन परमानेंट हो जाती है उस कॉलेज के लिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एफिलिएशन सेशन के लिए मिलती है, सत्र के लिए मिलती है, पार्टिकुलर ईयर के लिए मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो टीम है, जो काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन वाली टीम है, या जो भी एजुकेशन काउंसिल है, जो इंस्पेक्शन पे आई, कि वो कॉलेज के कंडीशन को देखेंगे एंड देन वो डिसाइड करेंगे कि इस कॉलेज को एफिलिएशन मिलनी चाहिए कि नहीं। अगर उस टाइम उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टी, लैबोरेटरी, लाइब्रेरी, जो भी उनका नॉर्म्स है, डेकोरम्स है, वो सारे सेटिस्फाइंग होते हुए दिखते हैं,
तो वो एक पार्टिकुलर सेशन के लिए, सपोज़ आप 22 से लेके 24 सेशन के लिए किसी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में अप्लाई कर रहे हैं, बिकॉज बीएड अब 2 साल का कोर्स है, तो आपको वहाँ पर चेक करना पड़ेगा कि 22 टू 24 सेशन के लिए उस कॉलेज को मान्यता प्राप्त है या नहीं। हो सकता है 20 से 22 सेशन के लिए उस पार्टिकुलर कॉलेज को मान्यता मिली हो, साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि 22 से 24 सेशन के लिए मान्यता नहीं मिली गई हो। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर लास्ट सेशन में उस कॉलेज को मान्यता मिली थी तो वो परमानेंट है, इस सेशन में भी वो कॉलेज को मान्यता प्राप्त है, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको एनसीटीई की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है और वहाँ जाकर आपका जो कॉलेज है, जो आपके कॉलेज का नाम है, वो आपको देखना है कि उस लिस्ट में जो एफिलिएटेड कॉलेजेस, टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेजेस की जो लिस्ट है, उसमें आपके कॉलेज का नाम रजिस्टर्ड है या नहीं। एंड सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जिस सेशन में आप एडमिशन ले रहे हैं, सेशन आप समझ रहे हैं ना, ईयर, जिस ईयर में आप एडमिशन लेंगे और जब तक आपका कोर्स चलेगा, उस ईयर के लिए रजिस्ट्रेशन मिला हुआ है या नहीं उस कॉलेज को। ठीक है, प्रीवियस सेशन में एफिलिएशन मिला था या नहीं मिला था वो आपके किसी काम की नहीं है। आपको अपने सेशन में, जिस सेशन में आप एडमिशन ले रहे हैं, उस सेशन में उस कॉलेज की एफिलिएशन को चेक करना है, बिकॉज आप जिस सेशन में एडमिशन ले रहे हैं उस सेशन में अगर कॉलेज को एफिलिएशन मिली होगी तभी आपकी कोर्स वैलिड होगी। ठीक है, अगर उस टाइम एफिलिएशन नहीं मिला हुआ है तो आपकी कोर्स की कोई भी मान्यता नहीं है। समटाइम्स क्या होता है, ड्यू टू सम रीजंस कुछ टाइम के लिए किसी कॉलेज को मान्यता मिल जाती है, बट देन एंड देयर अगर कुछ प्रॉब्लम होती है या कभी इंस्पेक्शन टीम आती है कॉलेज सर्वेलेंस के लिए, इंस्पेक्शन के लिए, और जो एजुकेशनल टीम है उन्हें कुछ लूप होल्स दिखते हैं या कुछ कमी दिखती है, तो कई बार ऐसा होता है कि एक पार्टिकुलर टाइम के लिए एफिलिएशन को रोक दिया जाता है, मान्यता को रद्द भी कर दिया जाता है कई बार, बिकॉज़ जो नॉर्म्स होनी चाहिए वो पूरी नहीं होती हैं, कई बार फैकल्टीज़ सफिशिएंट नहीं होती हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होनी चाहिए वो नहीं रहती हैं, उसमें कमी लगती है, तो एनसीटीई जो है ऐसे में मान्यता को रद्द कर देती है। इसलिए आपको अपने कॉलेज का रजिस्ट्रेशन चेक करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं, तो आपको कॉलेज का नाम ऑब्वियसली पता है, आपने कॉलेज में जाकर बात कर लिया, सारी चीज़ें क्लियर आउट कर ली, बट जब आप पैसा दे रहे हैं, फ़ी पेड कर रहे हैं, जो भी कोर्स का आपका फ़ी है, तो आप एक बार एनसीटीई के साइट पे, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन के साइट पर जाकर देख लें कि जो पार्टिकुलर टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज है वो रजिस्टर्ड है या नहीं, एफिलिएटेड है या नहीं, और उस सेशन के लिए, पार्टिकुलर उस सेशन के लिए एफिलिएटेड है या नहीं। जिस तरीके से यूनिवर्सिटी, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, ऑब्वियसली अगर आप जब आप बीएड में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो आपने ग्रेजुएशन कर ही रखा होगा, बिकॉज ग्रेजुएशन जो है वो डेट क्वालिफिकेशन है बीएड के लिए। तो आप जिस कॉलेज से ग्रेजुएट हैं वो भी किसी यूनिवर्सिटी के अंदर आता है, रजिस्टर्ड अंडर यूनिवर्सिटी आता है। तो उस यूनिवर्सिटी में जो ऑफिशियल साइट है उस पे जाकर अगर आप चेक करेंगे कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर कौन कौन से कॉलेजेस आते हैं, तो वहाँ पर भी आपको दिख जाएगा जिस कॉलेज से आपने ग्रेजुएशन किया है वो उस यूनिवर्सिटी के अंदर आता है या नहीं। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी आपको पता चल जाएगा वो एफिलिएशन वाली चीज़, जो कि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। आई रिपीट, कॉलेज का एफिलिएटेड होना बहुत ज़रूरी है आपके कोर्स को वैलिड प्रूव करने के लिए। आपका कोर्स वैलिडेशन तभी है जब आप रजिस्टर्ड कॉलेज से बीएड कर रहे हैं। देखिए, थोड़ी बहुत लूप होल्स अगर कॉलेज के मैनेजमेंट में या जो पूरा कोर्स है उसमें या पढ़ाई में या थोड़ी बहुत कुछ प्रॉब्लम अगर आपको बीएड कोर्स के दौरान होती है, दैट इज़ ऑल्सो कम्प्लीटली ऑल राइट। अटेंडेंस का या ये सारी चीज़ों का दैट इज़ मैनेजेबल, बट एफिलिएशन के साथ कभी भी मैनेज नहीं करना चाहिए, उसके लिए आप बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहिए। दैट्स ऑल फॉर माई टुडेज़ वीडियो, जिसमें मैंने आपको ये बताने की कोशिश करी कि एफिलिएशन क्या होता है, हाउ टू चेक योर बीएड कॉलेज रजिस्ट्रेशन और एफिलिएशन, एंड ये साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताने की कोशिश करी कि अगर एक बार किसी कॉलेज को एक सेशन के लिए मान्यता मिल जाती है तो क्या वो परमानेंट होती है या हर सेशन में आपको एफिलिएशन चेक करने की
ज़रूरत है. I hope you find my today's video helpful and informative. If you find it so, then kindly subscribe to my channel Learn and Upturn. Also, you can like and comment on my videos, and you can share this video easily with your friends, family and learners. If you have any doubts or queries regarding my video, you can write down in the comment section below. I will definitely reply you there. और बीएड से रिलेटेड अगर आप मुझसे किसी भी टॉपिक पे, वेदर इट इज़ कंटेंट, सिलेबस, कोर्स, या किसी बीएड से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे, या और भी किसी भी अदर फर्दर टॉपिक, किसी भी टॉपिक पे अगर आपको वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. मैं डेफिनेटली आपकी रिक्वेस्ट को कंसिडर करूँगी एंड उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी. थैंक यू सो मच फॉर स्टॉपिंग बाय एंड वॉचिंग दिस वीडियो. टेक केयर एंड बाय.